નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગત લેક્ચરની અંદર એટલે કે અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે આપણું જે પહેલું ચેપ્ટર છે ચિત્ર કે સંઘ એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો, જેની અંદર ચિત્રને આધારે તમે જુદી જુદી તમારી અવલોકન શક્તિને કઈ રીતે જોઈને શબ્દો દ્વારા વસ્તુને કઈ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ અને કઈ રીતે એની રજૂઆત કરી શકીએ એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. અને સાથે સાથે એ લેક્ચરની અંદર મેં તમને પીડીએફ ફાઇલની અંદર એ સંપૂર્ણ આખા પાઠના જે જરૂરી સ્ટડી મટીરિયલ્સ તમને મેં આપ્યું હતું, અથવા તો એ વિડીયોની સાથે સાથે મૂકેલું તે તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે તમે બધાએ લખી દીધું છે. તો આગળ આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણું જે બીજું ચેપ્ટર છે જેનું નામ છે तब याद तुम्हारी आती. तो दोस्तों, साहित्य प्रकार की दृष्टि से यह एक कविता है. क्या है? कविता है, जिसका सर्जक यानी कि जिसका लेखक है राम नरेश त्रिपाठी. उसका जन्म सन 1889 में हुआ था और उसका निधन 1992 में. तो राम नरेश त्रिपाठी की एक प्रकृति के तत्वों की एक मशहूर कविता है. तो इस कविता को आज हम अभ्यास करेंगे. तो दोस्तों, एक कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए तो उसकी काव्य पंक्तियों को हमें जो अच्छी तरह उसके भावार्थ को या तो उसके विचार को हमें याद रखना है, उसे समझना है. तो उसके लिए जो कुछ गहरे जो काव्य के नए शब्द है वो शब्द मैंने यहाँ पहले से आपके सामने लिख दिया. तो ये शब्दों आपकी काव्य पंक्तियां में जो है उसके अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत है. तो आप एक काव्य की समझूती जब पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे, तब आप किताब अपने साथ रखकर उसका भावार्थ समझने का जब प्रयास करेंगे तो ये शब्द कि जिसके आधार पर सरलता से इस कविता का जो भावार्थ है, जो बोध है, यानी कि जो ये कविता में क्या कहना चाहती है, तो उसमें से हमें कौन सा संदेश मिलता है, ये आपको अच्छी तरह से समझने में ये मददरूप होगा. तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कविता है जब याद तुम्हारी आती, अर्थात दोस्तों हम सब जानते हैं कि सारी की सारी जो सृष्टि है, यानी कि ये धरती, ये आकाश, ये सारी की सारी जो प्रकृति है, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, नदी, तालाब, पहाड़, ये सभी वस्तु यानी कि सभी स्थानों का सर्जन ईश्वर ने किया. तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये प्रकृति हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, कि जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है. तो यहाँ पर ये सब भावविभोर दृश्य, प्रकृति के नए नए रंग, नए नए रूप जब हमें देखने को मिलते तब हमें ईश्वर की याद आती है. किसकी याद आती है? ईश्वर की. क्योंकि इन सभी प्रकृति का सर्जन ये ईश्वर ने किया. तो जब सुबह होती है, शाम होती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये सभी जो कुदरती प्रक्रिया है, यानी कि प्रकृति के विभिन्न जो भाव संपन्न दृश्य है, जो आनंददायक हमारा मन बहलाने वाला जो दृश्य हम देखते हैं, तब हमें ईश्वर की, भगवान की या तो प्रभु की याद आती. तो इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार का संदेश या तो उसी प्रकार का एक प्रकृति के माध्यम से यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे पाठ्यक्रम में सुंदर कविता का सर्जन किया है, जिसका यहाँ पर जो कुदरत की सर्वोपरिता का हमें एहसास होता है. यानी कि
ये सब जो हमारे सामने है वो सभी ईश्वर की या तो कुदरत की कृपा से ही हमें मिल पाया। तो दोस्तों हम इसका आगे अभ्यास करें उनके पहले हम इसके जो सर्जक है राम नरेश त्रिपाठी जी, तो उनका सबसे पहले हम थोड़ा कवि परिचय प्राप्त कर ले। उनके बाद हम ये कविता का जो हमारे ये जो सरल अर्थ है यानी कि कहा कि कविता का जो कौन सा जो संदेश है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी किताब अपने साथ रखिएगा और इसी प्रकार इसे पढ़ने का प्रयास करने का यानी कि पढ़ने का प्रयास करोगे। तो सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हमने पहले बताया 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयलीपुर गांव में हुआ। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार, आलोचक थे। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी एक कवि साथे साथे नाट्यकार એટલે કે નાટકકાર, ઉપન્યાસકાર કે જેમણે ઉપન્યાસ અને સાથે સાથે આલોચના એટલે કે આલોચક તરીકે પણ એમણે સાહિત્યની અંદર પોતાની સેવાઓ આપી છે। उनकी मुख्य काव्य कृतियां એટલે કે એમના મુખ્ય જે કાવ્યની રચનાઓ છે મુખ્ય કાવ્યની કૃતિઓ છે જેની અંદર મુખ્યત્વે મિત્રો મિલન, પથિ, स्वप्न और मानसी ये 3 उनकी प्रमुख काव्य की रचना है या तो उनकी काव्य कृतियां। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। जो उनकी स्वप्न नाम की जो रचना है उस पर उन्हें अवार्ड यानी कि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए ये एमनी जे प्रार्थना છે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થયેલી છે। એટલે એમણે પ્રાર્થના હે પ્રભુ अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए એમની ખૂબ જ પ્રખ્યાત અથવા તો વિખ્યાત પ્રાર્થનાનું સર્જન પણ એમણે કર્યું છે। उनका निधन 16/1/1992 को। तो यहाँ पर इसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी का जो संक्षिप्त परिचय हमने दोस्तों प्राप्त किया। तो उसके बाद एक कविता बिल्कुल कुछ पंक्तियों में छोटी सी कहानी छोटी सी कविता है पर उसका जो विचार है भाव है जो हमें सुबह का जो वातावरण होता है जो हमें भाव विभोर कर देता है तो सुबह का वातावरण जो खुशनुमा होता है उसके आधार पर जब सुबह होती है तब प्रकृति के भिन्न भिन्न यानी कि प्रकृति के कण कण में या तो उसे हमें उसको देखने में हमारे लिए दर्शनीय होते हैं। जहाँ पर रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है कि दोस्तों धीमो धीमो वरसाद वरसतो હોય વહેલી સવારનો સમય હોય અને એ દ્રશ્ય ખરેખર એક આહલાદક હોય છે અથવા તો મનભાવક હોય છે। तो અહીંયા प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया એટલે કે આપણી આજે અહીંયા આપવામાં આવેલી આ કવિતા છે એની અંદર આપણને સરસ મજાનું સુંદર મજાનું વર્ણન છે કરવામાં આવ્યું છે। જોઈએ આપણે કાવ્ય પંક્તિને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ મિત્રો। તો અહીંયા કાવ્યની શરૂઆત કાવ્ય પંક્તિ પહેલા ધ્યાનથી આપણે વાંચીએ પછી આપણે એને સરળ રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ। तो काव्य के आरंभ में कवि शुरुआत में कहते जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। यानी कि कवि कहता है कि जब सुबह में चिड़िया यानी कि गिरिया या तो सभी पंछी के लिए हम चिड़िया शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब सुबह में या तो भोर के समय भोर यानी कि सुबह कि जब भोर या तो सुबह में चिड़िया उठकर यानी कि चिड़िया जागकर जब चहचहाने लगती है चिड़िया उठकर जब चहचहाने लगती है तभी हमें ऐसा लगता है कि वह हमारे लिए कुछ खुशी के या तो आनंद के गीत लेकर आई और कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती। उसके साथ साथ दोस्तों सुबह होते ही कलिया यानी कि
फूल का खिलने से पहले का रूप। जो फूल यानी कि जो पौधों में फूल खिलता है, तो जब ये फूल बड़ा होता है उनसे पहले का जो रूप जिसे हम छोटी कली कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कान, मुस्कान यानी कि हंसना। કે જેવી રીતે વહેલી સવારની અંદર પક્ષીઓ જ્યારે ઉઠીને એ સરસ મજાનો મીઠો કલરવ કરે છે અને ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે તે આપણા જીવનની અંદર એક ખુશીઓના અથવા તો એક આનંદનો એક ગીત લઈને આવ્યો હોય એવું લાગે છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ દુનિયા પર મુસ્કાતી, કે વહેલી સવારની અંદર ફૂલમાંથી અથવા તો એ જ્યારે કળી છે એ જ્યારે ખીલે છે ત્યારે એની સરસ મજાની खुशबू, सरस मजानी सुगंध या तो मीठी महक जिसे हम कहते हैं कि कलियां जब खिलती है यानी कि जो अपना फूल का जो स्वरूप होता है उसमें से कलियां धीरे धीरे खिलकर या तो धीरे धीरे वह खिलती है, यानी कि उनके जो फूल रूपी जो दरवाजे दरवाजे से वह धीरे धीरे खिलती है। तभी हमें ऐसा लगता है कि वह हम पर यानी कि सारी दुनिया पर वह हंसती है या तो वह अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। खुशबू की लहर जब घर से बाहर का दौड़ लगाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये खिले हुए फूल है, खिले हुए फूल की जो खुशबू है वह खुशबू वहां से बाग या तो बगीचे में से एक खिली हुई खुशबू के बाहर निकल कर सारे जहां सारी ओर जहां पर ये जैसे कि ये दौड़ लगाकर हमारे पास आकर हमारे मन को प्रसन्न कर देती है, ऐसा हमें लगता है। तो ये रीते અહીંયા ક્યારે હવે આવા દ્રશ્યો જ્યારે મિત્રો પ્રકૃતિના સવાર સવારમાં જ્યારે સર્જાય છે ત્યારે આપણને ખરેખર ઈશ્વરની યાદ આવે છે, કારણ કે ઈશ્વર છે ખૂબ મોટો કલાકાર છે। જુદા જુદા ફૂલ, વનસ્પતિ, પેડ, પૌધે આ બધી વસ્તુનું સર્જન છે એટલે કેટલી બધી ખૂબીથી કર્યું છે, એમાં એની કલાકારી છે એ કેટલી બધી ખરા અર્થની અંદર એ અસરકારક છે કે જેના કારણે આ બધા દ્રશ્યો આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે જોતાની સાથે આપણા મનમાં આપણા હૃદયમાં એક પ્રકારની આનંદની અનુભૂતિ થાય। એટલે આવા દ્રશ્યો જ્યારે સર્જાય છે અને ત્યારે પેજ નંબર 5 ઉપર જોઈએ આગળની પંક્તિમાં કવિ કહે છે હે જગતે સિર્જનહાર પ્રભુ, હે આ જગતના સર્જનહાર પ્રભુ એટલે ઈશ્વર, સર્જનહાર એટલે કે જેમણે આ ધરતીનું અથવા તો આ આખા સંસારનું આખા જગતનું આખી દુનિયાનું જેને સર્જન કર્યું છે, હે સર્જનહાર પ્રભુ તબ યાદ તમારી આતી, હે ભગવાન મને ત્યારે તારી યાદ આવે છે। ત્યારે ભગવાનને યાદ આવે છે કવિ કહે છે કે જ્યારે વહેલી સવાર પડે છે અને વહેલી સવાર પડતાની સાથે પક્ષીઓ, ચીડિયા આ બધે પક્ષીઓ છે ત્યારે પોતાનો સરસ મજાનો મીઠો એ કલરવ કરતા કરતા ત્યારે એ ધરતી ઉપર એ આવે છે, પોતાના એ કલરવ સ્વરૂપે ખુશીઓના ગીત ગાય છે। સાથે સાથે એ ફૂલની જે ખીલેલી કળી છે એ કળી છે પણ ધીમે ધીમે ફૂલીને પોતાની અંદર રહેલી જે સરસ મજાની સુગંધ, સરસ મજાની ખુશ્બુ એને આપણા ઘર સુધી, આપણા ઘરના દરવાજા સુધી એ ફેલાવીને લઈ આવે છે। ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે હે પ્રભુ, હે ઈશ્વર મને તારી યાદ આવે છે, ખરેખર તારી કૃપા એ અપરંપાર છે, તારા થકી તારી લીલાથી તો તારી કૃપાથી આ બધા પ્રકૃતિના અદ્ભુત દ્રશ્યો એ અમને જોવા મળે છે। ખ્યાલ આવશે મિત્રો? ત્યારે આપણને કુદરતની યાદ આવે છે, ભગવાનની યાદ આવે છે, જ્યારે આપણે વહેલી સવારની અંદર પક્ષીઓનો સરસ મજાનો મીઠો કલરવ સાંભળીએ છીએ, ફૂલની અંદર બગીચાની અંદર એ ફૂલો ખીલીને એ કલીઓની સરસ મજાની એ સુગંધ, ખુશ્બુ એ આપણા દરવાજા સુધી આવીને રેલાય છે, ફેલાય છે, આપણને એની સરસ મજાની મીઠી સુગંધ આવે છે અને ત્યારે આપણને ખરેખર ઈશ્વરની યાદ આવે છે। કોની યાદ આવે છે? ભગવાનની યાદ આવે છે। તો આગળના ક્રમ પર પછી આપણે જોઈએ જબ ચમચમ બूंदे गिरती है, यानी कि बरसात के स्वरूप में बरसात की चमचम बूंदे जमीन पर यानी कि धरती पर गिरती है, उसके साथ साथ
बिजली चमचम कर जाती है। જ્યારે વરસાદની બૂંદ યાની કે વરસાદ સ્વરૂપે જ્યારે પોતાની વરસાદની બૂંદો છે જમીન ઉપર પડે છે, સાથે સાથે વીજળીના ચમકારાઓ છે એ પણ થાય છે, અને ત્યારે એ સમયે મેદાનો में वन भागों में जब हरियाली કે જ્યારે વર્ષા ઋતુની અંદર જ્યારે વરસાદ જમીન ઉપર પડે છે અને સાથે સાથે વીજળીના ચમકારા એ પણ પોતાની સાથે એ લઈને આવે છે, ત્યારે એ વરસાદ છે જમીનની અંદર, મેદાનની અંદર, જંગલોની અંદર, એ ખેતરની અંદર, દરેક જગ્યાએ વરસાદનું પાણી જ્યારે એ પડે છે ત્યારે શું થાય છે? સરસ મજાની આખી જમીન, વન, પ્રદેશ, બાગ, બગીચા આ બધાની ઉપર સરસ મજાની હરિયાળી, લીલીછમ ચાદર છે એ છવાઈ જાય છે, અને ત્યારે વરસાદનું આગમન થાય છે. આગમન થતાની સાથે જ ત્યાર પછીની પંક્તિમાં કવિ કહે છે, જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી છે મસ્તી ઢોકર. વરસાદનું આગમન થાય છે કે વરસાદ એ આવે છે, સાથે સાથે વીજળીના ચમકારાઓ છે એનું પણ આપણને અદ્ભુત એ નજારો છે એ જોવા મળે છે, અને એ સાથે સાથે મેદાનોમાં, વનોમાં, મેદાનો वन मैदानों में जब हरियाली हरा भरा सब जहां पर हमारी नजर फरे, यानी कि जहां पर हमारी नजर जाए वहां तक हमें चारों ओर हमें क्या दिखाई पड़ता है? सब कुछ हरियाला हो जाता है, और उसके साथ साथ हमें ये गर्मी से या तो सख्त धूप से हमें एक प्रकार के ठंड का एहसास होता है. तो बाद में कहेंगे जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, ये समय जब ठंडी ठंडी हवा भी कहीं से यानी कि वह आनंद, मस्ती यानी कि आनंद लेकर आती है और हमारे जीवन को नवक पल्लवित कर देती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. કે જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ એ પોતાની સાથે ક્યાંકથી એ ભરપૂર આનંદ લઈને એ આવે છે, અને એ આનંદ, એ મસ્તી એ લઈને જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણને એવું થાય છે કે હે પ્રભુ, હે જગતે સૃજનહાર, ત્યારે મને તારી યાદ આવે છે. તો આ રીતે મિત્રો આ સરસ મજાની એક નાનકડી એવી કવિતા, અને આ કવિતાનો સરસ મજાનો ભાવ કે જે હંમેશા આપણને અહીંયા કુદરતની યાદ આવે છે, ભગવાનની યાદ આવે છે, કારણ કે ભગવાને આ સરસ મજાની સુંદર પ્રકૃતિનું સર્જન કરી અથવા તો આ સરસ મજાનું એ સુંદર એ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરીને આપણા જીવનની અંદર એક પ્રકારનો આનંદ, મસ્તી અને ઉત્સાહ ભરવાનું કામ કર્યું છે. એટલે એ રીતે અહીંયા આ કાવ્યની સરસ મજાની આપણે અહીંયા એ પંક્તિની સમજૂતી દ્વારા આપણે આ કાવ્યમાંથી પ્રકૃતિનો एक सुबह का जो वातावरण सुंदर खुशनुमा होता है और हमारे मन या तो हमारे हृदय को एक भर देता है, उसी प्रकार का एक सुंदर भाव इसमें यहाँ पर व्यक्त किया गया. तो दोस्तों इसके बाद ये काव्य के यहाँ पर जो हमने जिसकी समझूती प्राप्त की उसके आधार पर यहाँ पर कुछ हमारे लिए अभ्यास में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए. तो एक प्रश्न जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नों अभ्यास के अंदर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जिसमें कहा है सुबह होते ही क्या क्या होता है. क्या है पहला सवाल? जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक काव्य में पंक्ति में हमने पढ़ा कि भाई सुबह होते ही क्या क्या होता है. तो दोस्तों ये शब्दों को यानी कि प्रश्नों को हम यहाँ पर लिखकर इसे समझने का प्रयास करेंगे. यहाँ पर ये शब्दार्थ को यहाँ पर, तो ये मौखिक प्रश्न है जो आपको ये काव्य को पढ़कर यानी कि उसके भावार्थ के बाद आप सरलता से उसके उत्तर बता सकते हैं. तो पहला सवाल है क्या है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला उत्तर जो अभ्यास है. सवाल आपकी किताब में दिए गए, मैं यहाँ पर सीधा उत्तर लिखूंगा.
पहला उत्तर है कि भाई चिड़िया चहचहाती, सुबह होती है, क्या क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है। और आगे कह सकते हैं कि भाई कलियां खिलने लगती है, खुशबू की कलियां खिलने लगती है, कलियां खिलने लगती है। और क्या होता है उसके साथ साथ कि जिसमें हवा खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है, यानी कि खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती। कौन सा जवाब दे सकेंगे कि चिड़िया सुबह होते ही क्या होता है, हम कह सकते हैं चिड़िया चहचहाती है, यानी कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैलने लगती है। उसके बाद दूसरा सवाल है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है, तो हम कह सकते हैं मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में, मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में फैल जाती है। उसके बाद तीसरा उत्तर, आपको प्रभु की याद कब आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमें तारे, सूरज, चांद, सभी पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर रूप देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। हम लिख सकते हैं कि हमें तारे, चंद्र, सूरज, पर्वत, ये सब देखकर प्रभु की याद आती है। क्या कहते हैं, प्रभु की याद कब आती है, तारे, चंद्र, सूरज, पर्वत, यानी कि ये सभी जो प्रकृति के जो मनोहर रूप है देखकर हमें कुदरत की यानी कि भगवान की याद आ जाती है। और अंतिम सवाल है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, तो हम लिख सकते हैं कि मैं सुबह में उठकर सूर्योदय, सुबह में उठकर सूर्योदय हो रहा हो, सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया का चहचहाना, जैसे आदि प्रकृति के रूप देखते और साथ साथ में कहते कि लोग अपने अपने काम पर जाते, सभी दृश्य हम सुबह में उठकर देखते। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हम यहाँ पर लिखते हैं, तो दूसरा सवाल है कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। दोस्तों, आप अगली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि जिसमें आपको वचन परिवर्तन करने का
यहाँ पर सूचन किया गया है। तो यहाँ पर आपको कई अपनी किताब में चित्र दिए गए, कोष्टक दिए हैं, जिसमें एक चित्र है पहले कि चिड़िया उड़ रही, तो ये वाक्य एक वचन का वाक्य है, उसके सामने 3 चिड़िया हमें दिखाई देती है, तो इसका बहुवचन कैसे लिख सकेंगे? तो आप भी अपनी किताब में यहाँ पर लिख लीजिए। तो पहले वाक्य लिखा गया है एक वचन का, चिड़िया उड़ रही है, तो सामने वाले जो खाली कोष्टक है उसमें जो लकीर है जो उनके नीचे आपको लिखना है चिड़िया उड़ रही, चिड़िया उड़ रही। उसके बाद दूसरा है कली नहीं खिली है, एक वचन का वाक्य यहाँ पर दिया गया है और सामने आपको लिखना है बहुवचन का वाक्य, जहां पर 3 कलियां हमें दिखाई देती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कलियां खिल, कलियां नहीं कलियां नहीं खिली है। उसके बाद बूंद गिरती है, तो बहुवचन में हम उसे क्या कहेंगे? बूंदे, बूंदे गिरती है। चौथा बहुवचन का वाक्य यहाँ पर दिया गया है दरवाजे खुले, तो हमें उसका एक वचन बनाना है, तो हम क्या कहेंगे उसे? दरवाजा, दरवाजा खुला। यहाँ पर एक होने का बोध होता है, तो दरवाजा खुला है। और अंतिम 5वां वाक्य है कि जहां पर बहुवचन में आपको वाक्य दिया गया है लड़कियां खेल रही है, तो यहाँ पर एक ही लड़की दिखाई देती है, तो हम उसका उत्तर लिखेंगे लड़की खेल रही। 5वां क्या लिखेंगे? लड़की खेल रही। इसी प्रकार आपको आपकी किताब में ये जो वचन परिवर्तन वाले वाक्यों से आपको ध्यान से अच्छी तरह से यानी कि सुंदर अक्षर से लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है उचित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। आपको चित्र में यहाँ पर जो क्रमबद्ध नहीं है ऐसे शब्द दिए गए, तो पहला वाक्य में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जल ही जीवन है। क्या लिखेंगे पहला वाक्य? प्रश्न तीसरा है उसका पहला, प्रश्न 3 उसका पहला जल ही जीवन। जो यहाँ पर क्रमबद्ध नहीं है, आपको इसे क्रमबद्ध रखकर लिखना है। दूसरा चित्र है उसमें भी इसी प्रकार पूछे, तो हम यहाँ पर उसे योग्य क्रम से शब्दों को जोड़कर लिख सकते हैं। फूलों में रंग कौन भरता है? तो यहाँ पर फूलों में रंग कौन भरता है। और अंतिम वाक्य है तीसरा, जहां पर क्या कहें? बादल में बिजली क्यों चमकती है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो इसी प्रकार इन सभी शब्दों को आपको लिखना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि जिसमें सबसे तेज कौन है, यानी कि 7 छात्रों को टोली बनाने की 7 छात्रों को मित्रों का एक ग्रुप बनाकर आपको शब्दकोश के आधार पर जब हम छठी कक्षा में पढ़ चुके इसी प्रकार उनको शब्दकोश के क्रम में उसे लिखना है। तो यहाँ पर कुछ हम 7 बच्चे का नाम बोलते हैं जिसे आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो हम शब्द बोलते हैं रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक। तो ये 7 बच्चे
शब्दकोश के क्रम में आप अ से शुरू करेंगे, पहले स्वर लेंगे, बाद में व्यंजन लेंगे। तो इसी प्रकार इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में यहाँ पर लिखना है। तो लिखते पहले यहाँ पर तो प्रश्न नंबर 4 है शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दों के नाम है यहाँ पर। पहला नाम है रमेश, अशोक, विपुल, रमेश, विपुल। उसके बाद चौथा नाम है साहिल, राकेश, मुकुल और अंतिम नाम है मयंक। तो इन सातों नाम को आप लोगों को शब्दकोश के क्रम में उसे योग्य तरीके से लिखना है। यहाँ लिखते हैं उत्तर के रूप में। तो पहला आएगा सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में, यहाँ पर अशोक, बाद मयंक, मुकुल, अशोक, मयंक, मुकुल। उसके बाद चौथा नाम आएगा यहाँ पर रमेश, राकेश, उसके बाद अंतिम दो नाम है विपुल और लास्ट में साहिल। इसी प्रकार आपको अपनी किताब में इसे लिख देना है क्रम के अनुसार। फिर पांचवा शब्द है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए पहला शब्द है कुक। तो कुक का अर्थ क्या होता है? कोयल की बोली अर्थात कोयल नो आवाज। दूसरा शब्द है इरादा। तो इरादा का अर्थ होता है संकल्प। तीसरा शब्द है तरुवर। तरुवर का अर्थ वृक्ष। चौथा शब्द मुग्ध। मुग्ध यानी कि मोहित। और अंतिम शब्द है गुजारिश। तो इसी प्रकार गुजारिश का अर्थ गुजारिश यानी कि निवेदन। तो इस प्रकार हम अभ्यास इसे पूरी तरह से हमारे रफ बुक में यानी कि जो यहाँ पर हमने समझी के कुछ सवाल यहाँ पर आपके सामने रखे तो उसे आपको अपने होमवर्क बुक में यानी कि आपको होमवर्क बुक में उसे लिखना है। तो फरीથી અહીંયા આપણે આ રફ બુક ની અંદર આજના હોમવર્ક સ્વરૂપે પેજ નંબર 100 પર અભ્યાસના પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી કે સ્વાધ્યાય સુધીના પ્રશ્નોને આપણે રફ બુક ની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે લખી લઈશું બરાબર। એ જ રીતે ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે સિવાયના થોડાક એ શબ્દો છે અહીંયા શીખ્યા મુજબના શબ્દો છે એટલે આની સાથે તમને પીડીએફ ફાઇલ છે મોકલવામાં આવશે જે સ્વાધ્યાયના જે જરૂરી પ્રશ્નો હશે એ સંપૂર્ણ સ્ટડી મટીરીયલ સ્વરૂપે પીડીએફની અંદર તમને મળશે જે તમે વ્યવસ્થિત રીતે પાકી બુકની અંદર સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેજો એટલે એ રીતે અહીંયા આપણું બીજું કાવ્ય છે તમ યાદ તમારી આતી છે એ પૂર્ણ થાય છે પણ પીડીએફ જેવું મોકલું છે તમારે પાકી બુકમાં લખવાનું છે અને અહીંયા અભ્યાસના જે પ્રશ્નોની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી એ જવાબ મળ્યા માત્ર અભ્યાસ ये तुम्हारे रफ बुक ની અંદર એ લખીને એનો મહાવરો કરવાનો છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો પીડીએફ ની બુક એ પાકી બુક ની અંદર લખવાનું છે જ્યારે અભ્યાસ છે એ તમારે રફ બુક ની અંદર હોમવર્ક સ્વરૂપે લખવાનું રહેશે બરાબર। હવે ફરી પાછા આપણે મળશું ત્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડ ની અંદર આના પછીના ચેપ્ટર ની અંદર આપણે જઈશું। ધન્યવાદ।